हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य। यहाँ बात करेंगे किस तरीके से हम प्लान कर सकते हैं, क्या हो सकता है कल के दिन और किस तरीके से आप प्लान करिए, क्योंकि कल सेंसेक्स का एक्सपायरी है और 2 दिन बाद फिर आपका निफ्टी का एक्सपायरी भी होगा। और आपको बता दूं, अगस्त से ये सारी चीज़ें चेंज होने वाली हैं फिर से। तो नया फिर से शेड्यूल रिवाइज़ हुआ है, क्योंकि अभी तक मार्केट डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, मतलब मार्केट जो रेगुलेटर्स हैं डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि कौन हमारा ख़ास है, कौन किसको हमें पहला स्लॉट देना चाहिए, किसको दूसरा स्लॉट देना चाहिए। किसी का गुरुवार शायद शुभ दिन होगा, किसी का शायद मंगलवार शुभ दिन होगा। तो उसी के पीछे शायद लड़ाई चल रही है, इसलिए कभी बोलते तुम गुरुवार को जाओ, कभी बोलते तुम मंगल को जाओ। तो ये सब चल रहा है। तो हो गया, चलो ये सॉल्व कर लेने दो इनको, उसके बाद फिर हम लोग ट्रेडिंग शुरुआत करेंगे। जब यही डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं तो हम लोग कैसे डिसाइड कर पाएंगे अपनी स्ट्रैटेजी, समझ में आए ना। तो अब ये हालत में अभी इंडियन मार्केट की है फ़िलहाल। तो अगर हम बात करें यहाँ पे कि क्या फ़िलहाल हो सकता है निफ्टी बैंक निफ्टी में, और ये चैनल हमारा नया चैनल है तो इस पर सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। यहाँ पे आपके रेगुलर एनालिसिस वीडियो आएंगे, और जो हमारा मेन चैनल है उसमें एजुकेशनल वीडियोज़ आएंगे, और भी हम वाइडर वैरायटी ऑफ वीडियोज़ लाने वाले हैं जो आपको काफ़ी अच्छे लगेंगे, आपको देखने में मज़ा आएगा। तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, एनालिसिस वीडियोज़ यहीं पर आने वाले हैं। अब हम बात कर लें यहाँ पे कि करंटली जो लेवल मैंने बात की थी कि एक कंसोलिडेशन हो सकता है, काफ़ी चल चुके हैं। तो एक अगर कंसोलिडेशन होता है तो पहला लेवल जो है वो आपका 25,450-500 के आसपास है। अगर वो होल्ड नहीं किया तो 25,200-250 का है। मुझे ऐसा लगता है कि कल एक्सपायरी है तो अगेन वी माइट सी सम बाय द डिप काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। एफआईआईज़ क्योंकि लगातार काफ़ी बुलिश हुए हैं रिसेंटली में, तो वो छोटा मोटा डिप तो देखो आएगा। अब उस डिप में क्या करने वाले हो वो आप पे निर्भर करता है, लेकिन डिप को आपको एक पॉजिटिवली लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर मार्केट रिवर्स होता ना तो बैंक कौन कमज़ोर था, बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी ने ज़्यादा फॉल नहीं दिया, निफ्टी ने ज़्यादा फॉल दिया। ये दिखाता है कि बैंक निफ्टी जो वीक था उसने संभालने की कोशिश की। तो ये कुछ नहीं है, बस एक ब्रीदर है मार्केट का, और हो सकता है कि हम यहाँ से फिर से कल के दिन लौटें, और हो सकता है फिर हम वेडनेसडे को गिरें और फिर थर्सडे को फिर बाउंस करें। तो क्योंकि एक्सपायरी के दिन ही शॉर्ट कवरिंग ज़्यादा होती है, आपने देखा भी होगा। तो फिलहाल के लिए जो व्यू है वो सेम है कि भाई डिप आने को आ सकते हैं, कहाँ तक मैक्सिमम आ सकते हैं। जो अच्छा बाइंग एरिया है वो बिग मनी जहाँ पे आपको करेगी, जहाँ पे ब्रेकआउट होता है टेक्निकली। तो पहले का रेजिस्टेंस, अभी का सपोर्ट 25,200-250 के आसपास, और इमीडिएटली जो है आज का हाई जब ब्रेक होगा 25,640 है आज का हाई। अगर इसके ऊपर हम निकलते हैं तो देन वी माइट बी टेस्टिंग 25,800-900 का एरिया। तो ये हो गया क्लियरली बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो बैंक निफ्टी जो है वो थोड़ा सा उसने छोटा कैंडल बनाया है, बहुत ज़्यादा बेयरिश नहीं है इन कंपेरिजन टू निफ्टी, लेकिन यहाँ पे भाग भी नहीं रहा था ज़्यादा। तो अगर आप बोलो कि यहाँ पे इसमें क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं करने की ज़रूरत है। इससे पहले जो हाई बना था वो था 57,000 के आसपास। तो इमीडिएटली जो सपोर्ट है 56,900 5700 के आसपास सपोर्ट है, वहाँ तक आता है तो वहाँ पे बायर आ सकते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम यहीं पे सेलर आए थे। तो अभी यहाँ पे वो जो एरिया पे जो फंसे हुए लोग हैं, मुझे नहीं लगता कि वो अभी तक बैठे होंगे, मंथली एक्सपायरी हो चुकी है। तो अगर उसके बाद भी हम यहाँ ऊपर हैं तो डेफिनेटली नए बायर हैं, और वो पुराने सेलर्स को फंसा के रखना चाहेंगे जो लोग पोजिशनल सेलर अभी भी बैठे हैं। तो फिलहाल के लिए आपका पुराना हाई 57,000 56,900 सपोर्ट है। उसके नीचे अगर गए तो फिर आपका यहाँ पे एक बड़ा 700-800 पॉइंट का डिप खुल जाएगा। विक्स जो है वो आपका 12.7 लगातार वहीं पे है, 3% ऊपर है। अब जो है विक्स क्या करेगा, आपको लगेगा विक्स ऊपर है, लेकिन विक्स वही अपना कि 12 से 14 के बीच में ही सारा खेल चलेगा, जो कि अच्छी बात है ऑप्शन बायर के लिए। ऑप्शन सेलर के लिए यहाँ पे दिक्कत है। ऑप्शन सेलर के लिए दिक्कत ऐसी नहीं है, बड़ा मूव नहीं आएगा, रेंज में रहेंगे, तो रेंज बाउंड मार्केट होने के ज़्यादा चांसेस हैं, लेकिन उनको प्रीमियम खाने को कम मिलेगा, इसलिए बुरा है। लेकिन वैसे कोई बुराई नहीं है इसमें, क्योंकि रिस्क भी कम है ना भाई। जब 50 का प्रीमियम 500 जाता है तो मुझे नहीं लगता कई लोग को मज़ा आता हो, कई लोग को डर भी लगता है कि बर्बाद हो गए ऑप्शन सेलिंग में। तो ऑप्शन सेलर के लिए सेफ़ है, ऑप्शन बायर के लिए भी सेफ़ है। ये वाला माहौल ऐसा होता है जहाँ पे कम खाएँ अच्छा खाएँ वाला हिसाब है, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद मिड कैप ने आज एक डिसेंट बाउंस दिया है, बेटर देन एनीबडी एल्स। मतलब आज आईटी ने ठीक ठाक किया, आज मिड कैप ने ठीक ठाक किया, आज मेटल डाउन थे, आज पीएसयू बैंक ने ठीक ठाक किया, जबकि बैंक निफ्टी थोड़ा रेड में था। तो इसका मतलब है कि पीएसयू बैंक चलने की कोशिश अब कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप अपनी नज़र रख सकते हैं। तो ये फ़िलहाल इंडियन मार्केट के स्कैन्ड जो चीज़ें थी वो हो गई। अब अगर हम इसके बात करें कि ग्लोबल मार्केट्स में क्या लग रहा है, तो ग्लोबल मार्केट्स राइट नाउ ग्रीन में है। थोड़ा सा यूरोपियन मार्केट हल्के रेड हैं, क्योंकि रिसेंटली में काफ़ी बड़ी रैली आई है, और सारे मार्केट्स ऑल टाइम हाई के आसपास हैं। हम ऑल टाइम हाई के
दूर हैं काफ़ी, और हमारे यहाँ दिक्कत नहीं है, दिक्कत वहीं टैरिफ की है, वहीं युद्ध हो रहा है, सब कुछ कर रहे हैं। तो और एक और चीज़ हुई है कि जो आपका डॉलर इंडेक्स है वो तो नहीं हिला, लेकिन आपका रुपी कमज़ोर हुआ है। तो कुछ लोकल इशू हो सकते हैं, कुछ डेटा वाइज, कुछ ऐसी चीज़ जो मार्केट को पसंद लोकली ना आ रही हो। बहुत सारी चीज़ें हैं मार्केट मेकर्स को पसंद नहीं आती, लेकिन कुछ चीज़ हो सकती है इमीडिएटली के लिए जो मार्केट को परेशान कर रही है। तो आई थिंक दैट इज़ वेयर यूएस मार्केट ठीक करने के बाद भी हमारा मार्केट ने आज प्रॉफिट बुकिंग दी, लेकिन ये प्रॉफिट बुकिंग मेरे हिसाब से सिर्फ एक डिप है। इसके बाद ओवरऑल ट्रेंड कंटिन्यू करेगा, बाय द डिप ही है अभी भी। जो टारगेट्स हैं 26,200 आई थिंक वहाँ पे कोशिश करेगा ये जाने की, इससे पहले कि हम कहें हाँ भैया टॉप बन गया। ठीक है, तो ये हो गया। और इसके अलावा अगर हम बात करें क्रिप्टो करेंसीज़ में, रेंज बाउंड है, अभी भी रेंज बाउंड है, कुछ खास नहीं हो रहा है। एक ब्रेकआउट के बाद रेंज बाउंड है, तो सोलाना जो है 149 से 154 के बीच में है। सपोर्ट 149 अच्छी तरह से होल्ड कर रहा है, 154 टूटा तो 170 तक के अपसाइड यहाँ पे खुल सकते हैं। इथीरियम की बात करें तो इथीरियम का जो रेजिस्टेंस है 2530 है, 2530 खुला तो आई थिंक यहाँ पे फिर करीब 2750 तक के अपसाइड खुल जाएंगे। BTC जो है 1,07,400 है, मुझे लगता है यहाँ पे 1,08,500 के ऊपर निकलने पे 1,12,13,000 तक के अपसाइड यहाँ भी देख सकते हैं। अगर हम ऑयल की बात करें तो 65.2 पे फ्लैट है, यहाँ पे कुछ खास व्यू नहीं है। वॉर की खबर कुछ आई, मिसाइल चला तो बाउंस मार देगा, और ओवरऑल जितना ऊपर से हाई से करेक्ट होना था ठीक ठाक करेक्शन हो गया है, तो यहाँ पे अब शॉर्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर हम यहाँ पे गोल्ड की बात करें तो गोल्ड ने थोड़ी बाउंस करने की कोशिश की है, लेकिन गोल्ड अभी भी कमज़ोर है। मेरा मानना है गोल्ड यहाँ से कम 4 से 5% का डाउन साइड ओवर ए पीरियड ऑफ मे बी 1 वीक 2 वीक आपको दिख सकता है। 34 के आसपास हमने कोशिश की थी कि यहाँ पे एक बियरिश व्यू रखें, और वहाँ से एक अच्छा फॉल आ चुका है। और मेरा मानना है हर बाउंस यहाँ पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी है गोल्ड में, और गोल्ड में हम अच्छा खासा डाउन यहाँ पे देख सकते हैं अगले 15 दिन से 50 दिन, मतलब करीब 1 से 1.5 महीने में आपको ये अच्छा मूव डाउन साइड का दिख सकता है। तो ये हो गया ओवर। LTC करके एक और क्रिप्टो है, ये जो है आपका इसका सपोर्ट है 85 पे, आई थिंक 85 के ऊपर रहा तो ये फिर से कोशिश कर सकता है। 90 के ऊपर निकलने पे ही अच्छी बुलिशनेस आएगी, और इसको 87 के ऊपर रहना है, समय बिताएगा दिन 2 दिन 4 दिन तो अच्छी बात है, तब वो बुलिशनेस के लिए ज़्यादा एक कंफर्टेबल टेक्निकल मैं कहूँगा यहाँ पे। ओवरऑल सोलाना अच्छा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। इथीरियम ठीक ठाक है, कोई खास स्ट्रॉन्ग नहीं, बीच में आता है फिर सेलिंग आ जाती है, तो अभी फ़िलहाल सब मिक्स है, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ भी रेंज बाउंड है, इंडियन मार्केट भी एक बाउंस देने के बाद बुलिश एरिया में रेंज बाउंड हो रहा है, तो मार्केट यहाँ पे आज का थीम रेंज बाउंड ही है। तो अगर किसी को ट्रेड करना है क्रिप्टो करेंसीज़ में, वीडियो के पिन कमेंट डिस्क्रिप्शन में VIP ग्रुप में ज्वाइन करने का प्रोसेस है, आपको हमारे लिंक से अकाउंट खोलना है और फिर फॉर्म भरना है। हम चेक करेंगे, अगर आपका मैप्ड है देन वी विल ऐड यू टू VIP ग्रुप, जहाँ पे आपको फ्री में गाइडेंस और सिखाना, और आपको वहाँ पे व्यू और सारी चीज़ें आपको लगातार मिलती रहती हैं, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल लोग हैं जो, क्योंकि मैं यार 10 साल से 15 साल से जो भी मार्केट में देख रहा हूँ, ग्लोबल इक्विटीज़, ग्लोबल एसेट क्लास सब कुछ ट्रैक कर रहा हूँ, ग्लोबल स्टॉक्स ट्रैक करता हूँ, तो वो सारी चीज़ें जिसको करनी है वहाँ पे इंटरेस्टेड हो सकता है, वहाँ पे ज्वाइन हो सकता है। क्रिप्टो करेंसीज उसमें इंक्लूड हैं, क्रिप्टो, गोल्ड, ऑयल, US मार्केट, US टेक, नैस्डैक, डाउ जोन्स। मैं कितने सालों से वीडियो बना रहा हूँ, 5-6 साल से इन सब के बारे में, तो अब वो चीज़ें ट्रेड आप कर सकते हो, कुछ तरीके हैं, तो आप ज़रूर वहाँ पे लिंक क्लिक करके अकाउंट खोल के फॉर्म भर दीजिएगा। और इंडियन मार्केट के लिए जो भी सीखना समझना चाहते हैं उनके लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। फ्री टेलीग्राम चैनल जो है सुपर ट्रेडर लक्ष्य है, उसको भी आप वीडियो लिंक से चेक कर लीजिएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे कोई अपडेट होता है तो मैं दे देता हूँ। थैंक यू वेरी मच गाइस, सी यू सून, और मिलते हैं बहुत जल्दी अगले वीडियो में। और मोस्टली यहाँ पे कुछ खास बदलाव नहीं है, और आई थिंक द व्यू रिमेन सेम। एक्सपायरी है कल, तो कल थोड़ा सा आपको डिप में बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, और फिर वेडनेसडे को फिर रेंज बाउंड करके फिर थर्सडे को थोड़ा सा डिप में बाइंग करने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि शॉर्ट्स ट्रैप्ड हैं, और शॉर्ट्स जब ट्रैप्ड होते हैं तो बाय द डिप होता है मोस्टली एक्सपायरी के दिन। तो ये व्यू है फिलहाल, देखते हैं क्या होता है मार्केट में। थोड़ी सी रिस्क, अभी बहुत ज़्यादा मूव की उम्मीद मत करिए, 1-2 दिन 3 दिन तो इस थर्सडे तक में देख लीजिए, जो आज कल के हाई हैं वो अगर थर्सडे तक निकले तो बुलिश होना अच्छी बात है, इजी पड़ेगा आपको, लेकिन तब तक ये चॉपिंग मार्केट होगा, रेंज बाउंड जो होगा, तो इससे थोड़ा बच के रहें तो कोई बुराई नहीं है। बोल दो भैया नहीं ट्रेड करना, 2 दिन छुट्टी पे जा रहा हूँ, वो भी अच्छी बात है। तो ये मेरा व्यू है। आई होप वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं बहुत जल्दी। थैंक यू वेरी मच।